बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम रोज़ टीवी मुबारक जेद आपकी खिदमत में हाज़िर है नाज़रीन। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी थी, पाकिस्तान में अहमदियों के हकूक़, मगर एक यूट्यूब चैनल है, पहले उसकी रिपोर्ट देखते हैं वो क्या कह रहा है। ऐसी हो जाएगी कि कोई सोच नहीं सकता, मईशत तबाही की तरफ चली जाएगी। अब भारत जो है, नजर आ रहा है कि उसकी मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है। तारीख में इतनी बदतरीन सूरत हाल नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी नजर आ रही है। तो ये जो रिपोर्ट आई है, ये है बरतानिया की तरफ से। असल में हुआ ये है कि बरतानिया की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के तकरीबन 40 अरकान हैं, इनका एक ग्रुप बना हुआ है जो कि है ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर द अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी। इसका ये नाम इसको दिया गया है और इसने 20 जुलाई 2020 को पाकिस्तान के खिलाफ संगीन इल्जामात पर मबनी इंतहाई खतरनाक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा यह किया गया है कि पाकिस्तान में कादियानियों के खिलाफ जुल्म और जबर और बैनुल-अक़वामी इंतहा पसंदी में इजाफा रियासत की सरपरस्ती में हो रहा है। अच्छा, अब ये टाइटल इसका है, सफोकेशन ऑफ द फेथफुल, द परसिक्यूशन ऑफ अहमदी मुस्लिम्स इन पाकिस्तान एंड द राइज ऑफ इंटरनेशनल एक्सट्रीमिज्म। यानी अब एफएटीएफ का जो इदारा बनाया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसका मकसद ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो, जराइम के हवाले से जो पैसा इधर उधर जाता है वो, और टेरर फाइनेंसिंग, इसको रोका जाए। तो ये रिपोर्ट इसलिए सामने लाई गई है कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जा सके कि पाकिस्तान में तो यानी टेरर फाइनेंसिंग होती है, खुद रियासत इस तरह से कर रही है अक़लियतों के खिलाफ। अब देखिए जरा, अब ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, टाइटल मैंने आपको बता दिया, इसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफा इंक्वायरी का कहा गया है कि जी इंक्वायरी की गई है। इंक्वायरी, भाई आपने किसी से पूछा है? पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ इसमें नहीं है। अब बरतानवी पार्लियामानी ग्रुप की चेयरपर्सन है शोवोन मैकडोना, उनकी सरपरस्ती में ये करवाई गई है जी, इंक्वायरी खुद से करा दिया और इस रिपोर्ट को इंक्वायरी का नाम दे दिया गया खुद से ही। अब इसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन या पाकिस्तानी वजारत खारजा से कोई राब्ता नहीं किया गया, उनका कोई मौक़िफ़ नहीं लिया गया और 167 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज है और एक तरफा तौर पर यह जारी कर दी गई है। और अब इसमें बरतानवी पार्लियामानी ग्रुप में ये जिसने रिपोर्ट जारी की है, इसमें 2 पाकिस्तानी निजात कादियानी भी हैं और खुद ही वो जज बने हैं, ज्यूरी बने हैं, प्रोसिक्यूटर भी खुद बने हैं। सारे फैसले उन्होंने खुद सुना दिए हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ ये जो कादियानी लॉबी है उसने ये खुद ही तैयार करवाई है और इस पे बरतानी पार्लियामेंट के अरकान के दस्तखत भी करवा लिए हैं उन्होंने। इस हद तक आगे चले गए हैं। अब ये जर्नलिस्ट हैं अरशद वहीद चौधरी, उन्होंने भी इस बारे में ये बातें कही हैं। तो अब बरतानवी पार्लियामानी ग्रुप की ये जो रिपोर्ट है, इसके हवाले से मैं आपको मजीद बताऊं कि इस रिपोर्ट में इल्जाम ये लगाया गया है कि पाकिस्तान में कादियानियों और मरज़इयों को अपनी पैदाइश से मौत तक जुल्म का सामना करना पड़ता है, वोट के हक से इनको महरूम रखा जाता है, जबकि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को वोट डालने का हक है और कादियानी और मरज़ई भी गैर मुस्लिम अक़लियत पाकिस्तान में है। अब रिपोर्ट इतनी खतरनाक है कि आप ये अंदाजा लगाएं कि इसमें पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब का भी नाम डाल दिया गया है कि जी वो कादियानों के हवाले से संगीन इल्ज़ाम उन पर लगाए गए हैं, अली मोहम्मद खान पर, कि वो जिनके खिलाफ बयान देते हैं या इनके खिलाफ काम करते हैं। अब इस रिपोर्ट में बरतानवी हुकूमत पर जोर यह दिया गया है कि वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खुल्म खुला खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज न करे। आलमी बरादरी और बरतानवी हुकूमत कादियानियों को पाकिस्तान में इनके बुनियादी हकूक दिलवाए, जबकि कादियानियों को बरतानिया और यूरोप में पनाह गुज़ीनों का दर्जा दिया जाए। अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, इसमें एक और काम ये किया गया है, एक और साजिश इसमें ये है कि जो 2010 में कादियानियों की 2 इबादतगाहों पर जो हमले हुए थे, उनका जिक्र करके ये तासुर दिया गया है कि जी ये यहाँ पर इनकी इबादतगाहें महफूज नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी थी तो मसाजिद में, मज़ारात पर सबसे ज्यादा तो हमले वहां पर हुए थे। बहरहाल, अब यानी उन्होंने बिल्कुल इसको एक और अंदाज से पेश करने की कोशिश की है सारी चीजों को। अच्छा, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों को भी निशाना बनाने समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी मुखालिफ इसमें बातें कही गई हैं और इसमें एक और खतरनाक जी नाज़रीन, मैंने कहा आपको ये बताएं कि ये एक यूट्यूब चैनल है, उन साहब का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा पता चले हमारे नाज़रीन को कि जो हमारे मुखालफिन हैं वो किस तरह इस पे काम कर रहे हैं। अब आते हैं असल मौजू की तरफ।
पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहूँगा कि बरतानिया ने जो रिपोर्ट जारी की या पार्लियामेंट ने जो मंजूरी थी, मैं बात करूँगा पाकिस्तान में अहमदियों के जो हकूक़ है उसके ऊपर। अब पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पे क्या मसाइल है अहमदियों के लिए पाकिस्तान में। अगर कोई अच्छी मुलाजमत वो नहीं मिलती, अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान में जहाँ तक ये साफ फरमा रहे हैं या रिपोर्ट में ये वोट का हक है, वो वोट अहमदी इसलिए नहीं डाल सकते कि अहमदी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और किसी को कोई हक हासिल ही नहीं कि आपको गैर मुस्लिम के। पहली चीज़ तो ये है। जब पाकिस्तान बना था तो वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए था, उसमें कोई मज़हब का खाना नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। जिसने भी वोट डालना है उसने किसी भी मज़हब का हो जाके वोट डालना है। पहले तो यहाँ से आप देखें कि इनको दुरुस्त करना चाहिए। जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था पहले तो वापस वो लेके आए, जिस तरह कायदे आज़म ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, पाकिस्तान के लिए काम किया, और वहाँ पे किसी जगह पे भी मज़हब का खाना नहीं। अगर आप ये बता रहे हैं ये साहब कि अहमदी वहाँ पाकिस्तान में महफूज नहीं, तो जनाब कहाँ महफूज है ये ज़रा मुझे बताइए। आए दिन अहमदियों को शहीद किया जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। पेशावर में पिछले दिनों कितने वाक़यात आपकी नज़र से गुजरे होंगे। छोटी छोटी बात पे अहमदियों को निशाना बनाया जाता है, गलत इल्ज़ामात लगा के अहमदियों को शहीद किया जाता है, उनके घरों को लूट लिया जाता है, उनकी मसाजिद को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनकी मसाजिद से कलमा तैयबा मिटाया जाता है, उनके घरों से कलमा तैयबा मिटाया जाता है, उनकी कब्रों से जाके बिस्मिल्लाह मिटाया जाता है। तो किस तरह आप बताते हैं कि अहमदियों को आप वहाँ पे हकूक़ दे रहे हैं जनाब? आप मुझे बताएं ना। मैंने बेशुमार लोगों से गुफ्तगू की, इंटरव्यू किए, 74 पे लोगों पे क्या हालात हुए, लोगों को शहीद किया गया, लोगों के घर लूट लिए गए, उसके बाद भी बेशुमार वाक़यात होते रहते हैं। अगर आज आपको यूरोप के किसी मुल्क यूके ने अगर आपकी तवज्जो दिलाई, बजाय इसके कि आप अपनी गलती मानें, उसकी सलाह करें, आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि पाकिस्तानी सफारत खाने को बुलाना चाहिए था, ये यूरोपियन ममालिक खुद इंक्वायरी करते हैं मुकम्मल। इनको नहीं नज़र आ रहा वहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी नज़र में तो दूसरे ममालिक जिस तरह पाकिस्तान में झूठ बोला जाता है, आप समझते हैं कि ये लोग भी झूठ बोलते हैं। इन यूरोपीय ममालिक को अहमदियों से क्या फ़ायदा, मुझे ये बताएं। इन्हें क्या ज़रूरत है कि अहमदियों के लिए झूठ बोलें? कोई मकसद है इनका? सिर्फ ये देखते हैं कि ये लोग बिल्कुल ठीक हैं, हक पे हैं। यहाँ पे भी आप देख लें, जर्मनी में बेशुमार मसाजिद बन रही हैं, यूके में बन रही, तरक्की याफ्ता ममालिक में बन रही। इन मुल्कों को तो कोई नुकसान नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तान को अहमदियों से नुकसान है, जो पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दे रहे हैं और शुरू से देते आ रहे हैं। बात करने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए। मैं ये साहब की बात सुन के हैरान रह गया। इनकी नज़र में इनके पार्लियामेंट में झूठ, सेनेट में झूठ, इनके वज़ीर आज़म झूठ, सब लोग जब झूठ बोलते हैं आके ये समझते सब ये यूरोपीय ममालिक भी झूठ बोलते हैं। ये यूरोप में ये झूठ नहीं बोला जा सकता। ये आपको नसीब हुआ कि आपके साबिक सदर भी नैब की रडार में है, आपके वज़ीर आज़म भी नैब के रडार में है, सब वज़ीर आला भी है, पूरी कौमी असम्बली नैब के रडार में है। जिस कौमी असम्बली का आप हवाला देते हैं कि उन्होंने जी गैर मुस्लिम करार दे दिया, वो खुद सब चोर चक्के जानी शराबी थे लोग। आप आगे बातें करते हमारे साथ, पहले उनकी औकात तो देखे, उनकी हैसियत तो देखें, वो कौन लोग थे उस वक्त। बता रहे हैं जी यूरोप के यूके ने जनाब कह दिया कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो गलत बात की उन्होंने। पाकिस्तान को इस वक्त कश्मीर में मसाइल हैं, तो पाकिस्तान भी पूरी दुनिया में लेके बता रहा है ना कि कश्मीरी जो है मजलूम है। तो अगर अहमदियों ने बता भी दिया तो इसमें कौन सा मसला आ गया, कौन सी इसमें प्रॉब्लम आ गई? आप लोग देखें, अगर किसी के साथ जुल्म होगा तो ज़ाहिर वो लोगों को बताएगा ना। आजकल इंटरनेशनल मीडिया है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक, वहाँ जाके बताना। यहाँ लोग जो आते हैं जी इनको सियासी पनाह दी जाए, जो पहले ये इंक्वायरी करते हैं फिर सियासी पनाह देते हैं ये ममालिक।
बात करने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए। आपके वजीर खारजा से क्या पूछें, मुझे ये बताएं। आपके वजीर खारजा को नहीं पता कि अहमदियों के साथ जुल्म हो रहा वहां पे? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं। अपने जो आपके हुक्मरान हैं, जिन पे आपको बड़ा नाज है कि हमारे मुल्क की वो बड़ी इज्जत है, उनके नाम तो लें। नवाज शरीफ का लें, जरदारी का लें, जियाउल हक का लें। किसका नाम लें आप? किसी एक बंदे का नाम लेके मुझे बताएं तो सही। हाँ, पहले वक्त में अच्छे थे लोग, लियाकत अली खान थे, अच्छे लोग भी थे, लेकिन पिछले 30 35 40 साल से मुझे कोई एक नाम बता दें जिसको आपकी हुकूमत ने, आपकी गवर्नमेंट ने ये कोई एजाज़ दिया हो कि जनाब इसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। जैसे ही कोई जाता है, किसी को कह देते हैं कि मुल्क आधा कर गया, किसी को कहते हैं कि ये इसके पास पैसा कहाँ से आया, कतर से आया, किसी को कहते हैं ये 10% है, किसी को आप कुछ कहते हैं। ये सोचने वाली बात है नाजरीन, आप खुद ये फैसला करें कि जिन लोगों की ये बातें कर रहे हैं, पहले वो देखें कितने अमीन हैं, कितने सादक हैं वो लोग। अगर इतने अच्छे लोग आप होते तो आज पाकिस्तान कहाँ पहुंच जाता। एक वक्त था कि जर्मनी को पाकिस्तान कर्जा देता था, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को कर्जा दे रही है, इतने आप अच्छे हैं। रोजाना वजीर आजम आके तो वहां पे टीवी के ऊपर भीख मांगता है कि हमें दें कुछ। कभी वाम से मांगता है, कभी दूसरे ममालिक से मांगता है, कभी सऊदी अरब से मांगता है, कभी चाइना से मांगता है। बहुत जबरदस्त तरक्की की आप लोगों ने जनाब, बड़े जबरदस्त लीडर थे आपके, जिन्होंने अपने लिए तो बहुत कुछ बना लिया, लेकिन आपकी वाम के लिए तो कुछ भी ना किया उन्होंने। बातें करते हैं, आके बताते हैं हमें ये चीजें आप लोग अपने चैनल चलाने के लिए यूट्यूब के ऊपर। ये आपको मैं इसलिए आज इस साहब की बात सुनवाई, इसका नाम लेने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने महसूस की कि कोई हैसियत नहीं इन लोगों की कि हमारे मुकाबले पे आके ये बातें करें। आप खुद, आप लोग जो हैं, आपको तो पता ही नहीं झूठ और सच क्या होता है, अभी तक ये आप लोगों को नहीं पता। तो जनाब ये आपको बिल्कुल यूके पार्लियामेंट हो या यूरोपियन पार्लियामेंट कल को कोई ऐसा फैसला दे या कोई और मुल्क दे तरक्की याफ्ता, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अहमदियों के जो हकूक है वो अदा नहीं हो रहे। जो कायदे आजम का पाकिस्तान था वो उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं चल रही वहाँ पे। ये आपके लीडरों ने अपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये काम किए, मगर बाद में कुर्सी भी नहीं मिली और जलीलो ख्वार होकर उनकी जो हालत हुई वो भी आपके सामने है। आए दिन आपने इस्लाम की वो खिदमत की कि आपके मौलवी पकड़े जाते हैं। अभी भी मैं देख रहा था मौलवी साहब को, एक को पकड़ा हुआ 7 साल बच्चे के साथ ज्यादती करने के जुर्म में पूरे शहर में घुमाया जा रहा है वहां, और जूते मारे जा रहे। ये है आपकी औकात, ये है आप लोगों की हालत। एक औरत का वहां पे रेप हो गया, इतनी आपकी पुलिस जो है एक्टिव है कि 2 दिन से बता रही कि हम पकड़ लेंगे, उनकी तस्वीरें दिखा रही है, हमने पकड़ लिया। वो 2013 में जी इन्होंने ये काम किया था और इन्होंने माँ बेटी के साथ ज्यादती की थी। और वो किधर गए, वो कानून किधर गई, पुलिस किधर गए, वो सादक और अमीन? अगर उनको उस वक्त सजा दी जाती तो फिर आज ये दूसरा मामला तो ना होता। मुझे बताइए ना कि आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कहाँ से फिर ये जराइम इतने इतने बड़े हो रहे हैं? आज आप लोगों को होश आ गई कि ये जनाब उस वक्त इस लड़के की 21 साल उम्र थी, इसने डकैती की और माँ बेटी के साथ रेप किया। मैंने तो आपको कल प्रोग्राम में कहा था कि ये मिले होते हैं साहब, ऊपर तक इनके हाथ जाते हैं। किस तरह मुकदमा खत्म हो गए? अब डीएन टेस्ट के जरिए आपको पता चल गया कि जनाब ये 2 लड़के हैं, इन्होंने ये काम किया है। बहुत ज़बरदस्त मुल्क चला रहे हैं आप, बड़ी खिदमत कर रहे हैं आवाम की। रोज़ाना बेशुमार रेप के केस होते हैं जो लोग आके बेचारे बताते ही नहीं, इज्जत का मसला होता है। बेशुमार लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं वहां पे। कोई जगह आपकी ऐसी नहीं जहां महफूज हो बंदा। पुलिस, आप अपनी की पुलिस की हालत देख लें, अपनी की वजीरों की हालत देख लें। कोई बंदा मुझे बताओ तो सही ना कि क्या काम कर रहे, कौन सा इस्लाम की खिदमत की है, कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। कभी अल्लाह के फजल से आपको अहमदी नहीं मिलेंगे इस तरह के काम करते। जब कोई नहीं मिलता अहमदी तो उन पे झूठे केस डाल देते हैं, कभी किसी चक्कर में, किसी चक्कर में।
بالکل ہی آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے کون سی بات کرنی یا کون سی نہیں کرنی. مجرموں کو پناہ دیتے ہیں آپ لوگ. میڈیا آپ کی بکی ہوئی ہے. ہر ایک کی قیمت ہے آپ لوگوں کی. جتنے میں مرضی کو خرید لے, جیسا مرضی پروگرام کروا دے. ہم آج پریس کانفرنس کریں گے, اتنے بجے کریں گے, ہم بتائیں گے مجرم پکڑ لیے. یہ سب ڈرامے بازی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے کیا حالات ہو رہے ہیں وہاں. بات کرتے ہیں یورپ کی, جن لوگوں سے آپ لے کے کھاتے ہیں, جن کے آگے آ کے بھیک مانگتے ہیں, وہاں پہ آپ کو یا تو پہلے خود بن کے دکھائیں نا کوئی چیز. جیسے امداد آتی ہے, کوئی ہار دے جاتا قیمتی, وہ ان کی وزیر اعظم کی بیگم کو دے دیا. یہ تو اوقات ہے آپ لوگوں کی. میں آج پروگرام اسی لیے تھوڑا لمبا کیا کہ کل مجھے کہا گیا کہ بڑا مختصر کیا گیا پروگرام. ناظرین, یہ جو لوگ آ کے یوٹیوب پہ, میں ایک چیز آپ کو اور توجہ دلانی چاہتا ہوں آپ کو, کہ یہ ہمارے لوگ ان کے چینل دیکھ کے تو ان کی روٹی روزی کا وسیلہ بنے ہوئے. دوسرے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ان کا چینل دیکھے. ہمارے احمدی ہیں, فوری طور پہ اس طرح کی یہ خبر لگاتے ہیں تاکہ احمدی دیکھیں. یہ چینل نہیں دیکھنے چاہیے ان کے چینل. ہمیں ضرورت ہی نہیں ان لوگوں کو کی حوصلہ افزائی کرنے کی کسی قسم کی. یہ مجھے 2-3 دن پہلے سے یہ پروگرام کرنا تھا, مگر کیونکہ وہ لاہور میں جو ریپ کا کیس ہوا اس وجہ سے میں نہیں کر سکا. تو میں نے سوچا آج میں اس کے کچھ نہ کچھ بتاؤں گا اپنے ناظرین کو. آپ لوگوں نے احمدیوں کو وہاں سے تکلیفیں دی, اور پوری دنیا میں احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیل گئے. پھر احمدیوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے ٹی وی چینل شروع کر دیے. پھر آپ نے سوچا ان پہ پابندی لگائیں. کیا کیا لگائیں گے؟ اپنی حالت ٹھیک نہیں کرنی. ایک غلطی کو آپ درست کرنے کی جگہ پہ غلطیاں کر رہے ہیں. اور احمدی ہیں وہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں, مگر کب تک کریں گے؟ خدا تعالیٰ کی پکڑ بھی آتی ہے انسانوں میں. جب خدا تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. بہرحال یہ لمبا ہو گیا میرا تبصرہ. ناظرین, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں نائم روزہ ٹی وی کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.